हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्टूडेंट, अब इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पिछला जो वीडियो था वो ओम्स लॉ पे था। अब आगे देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं आज हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 2 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। स्टूडेंट, सबसे पहले आप जो भी वैल्यू दी गई है उसको नोट करेंगे। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिसको आप वी से डिनोट करते हो, और उसकी यूनिट को भी वी से दिखाते हो। तो 220 वोल्ट हो गया वोल्टेज के वैल्यू, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिया गया है आर 1200 ओम। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो आपको पता है करंट के लिए आपके पास फार्मूला है ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। 220 डिवाइडेड बाय 1200, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो 11/2 से डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं। तो 11 ये ज़ीरो तो रहेगा ही, 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने जाएंगे आप स्टूडेंट, तो 0.18 वैल्यू आएगा, 0.18। और आप करंट निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, एम्पियर। यानी जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, 0.18 एम्पियर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो वैल्यूज़ दी गई है पहले आप उसको लिख लेंगे, इसके बाद सीधे वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब जो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो उस समय 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है ये हीटर। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी तरह 120 कर दिया जाए तो अब इस करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप स्टूडेंट, आप ओम्स लॉ से बिल्कुल जानते हो कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वैसे ही बढ़ेगी जैसे कि आप जिस रेशियो में, जिस भी उसमें अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज को 60 वोल्ट से कितना कर दिया गया है, 120 वोल्ट। तो करंट आपका देखिए ये जस्ट डबल हुआ है तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि सर्किट वही है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा। देखते हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, फार्मूले से R इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, वी की वैल्यू आपको दी गई है 60 है। तो उस समय जो करंट है सर्किट के अंदर 60 वोल्ट है, तो जो करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर है। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। डिवाइड करेंगे आप तो 15 ओम। यानी जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक हीटर का, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 15 ओम है। अब देखते हैं, जब रेजिस्टेंस आप निकाल पा रहे हैं तो वोल्टेज इतना दिया है तो आप आराम से करंट निकाल पाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब आप वोल्टेज को 120 कर रहे हो तो अब कितना करंट फ्लो करेगा या कितना करंट ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रिक हीटर। देखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, then current in the circuit will be, कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू, फिर वही फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट,
वी यहाँ पे रखेंगे 120 वोल्ट, क्योंकि अब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है। और रेजिस्टेंस कितना हो गया है, निकाल चुके हैं 15 ओम। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 15 8 जा 120। तो ये वैल्यू जो 8 एम्पियर आई, देखिए जस्ट डबल है आपके इनिशियल करंट के, क्योंकि जब आप वोल्टेज को 2 टाइम्स करोगे तो करंट भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो करंट जो पहले 4 एम्पियर था, जब वोल्टेज 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर, अब वो कितना हो गया, जब वोल्टेज आपने 120 वोल्ट कर दिया तो वो करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर। यानी आपने जस्ट डबल किया वोल्टेज तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। यही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारे पास। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, हैज़ रेजिस्टेंस of 4 ohm, what would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area cross section। यहाँ पे देखिए सेम मटेरियल, इसका क्या रोल है, सेम मटेरियल क्यों कहा गया, सेम मटेरियल से क्या आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट आप ये बात जान रहे हो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहेगी। चलिए इसका यूज़ भी कर लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं आपको, जो पहले सपोज़ करते हैं मेरे पास जो पहला रेजिस्टेंस है वो R1 है। कब R1 है, जब आपको फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, जब भी स्पेसिफिक लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन रहेगा तो रो L बाई ए। यहाँ पर दिया गया था कि लेंथ कितना है कंडक्टर का, L है, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। रो हो जाएगा कांस्टेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आपको दी गई है शुरू में 4 ओम, वैल्यू कितना है 4 ओम। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये वही मटेरियल है, वही मटेरियल का वायर है, कंडक्टर है, पर इस टाइम में कंडीशन आपको दी गई है कि लेंथ को हम क्या कर दे रहे हैं, L बाई 2 कर दे रहे हैं और एरिया क्रॉस सेक्शन 2A कर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। सपोज द न्यू रेजिस्टेंस इज R2। चलिए मान लेते हैं नया रेजिस्टेंस, जब आपने लेंथ को आधा कर दिया और एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया तो कितना हो गया, R2 गया। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू, रो तो नहीं बदलेगा, रो देखिए सेम रहेगा जो यहाँ है, क्योंकि मटेरियल वही है, मटेरियल वही है तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा। हाँ, लेंथ आपने अब यहाँ पे कर देना है L बाई 2 और एरिया क्रॉस सेक्शन कर देना है 2A। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो रो L, और ये देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 में पहले लिख दे रहा हूँ, रो L बाई A ये। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से जो R1 की वैल्यू है रो L बाई A वो कितना है 4 ओम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू 1/4 और रो L बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं, R1। यानी अब जो नया रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, जो नया रेजिस्टेंस R2 है वो R1 का 1/4 है। और ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर आप कंडक्टर के लेंथ को कम करेंगे, कंडक्टर की लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं R1 की वैल्यू आपको दी गई है तो सॉल्व कर सकते हैं आप, 1/4 × 4 यानी 1 ओम। तो जो आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 ओम से घट के कितना रह जाएगा, 1 ओम रह जाएगा। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो लेंथ अगर आप हाफ कर देंगे और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रो L/A की जगह R1 रखेंगे, ये तो इनिशियल वैल्यू थी ही, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 ओम। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं कमेंट करिए आप।
और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप अपने से लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।